मैं जैसे स्टूडियो में दाखिल हुआ था ना, ये गाना उस वक्त शुरू हुआ था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं इस गाने में कोई दखल अंदाजी करूं या कुछ करूं. इस वजह से मैंने इस गाने को पूरा चलने दिया. ब्यूटीफुल सॉन्ग, नाइस मेलोडी, होप यू गाइस एंजॉय दैट. ऑलराइट जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. बहुत सारे मैसेजेस आप लोग के ऑलरेडी मौजूद हैं और जाहिर है आज के मैसेजेस का भी जो महवर था वो पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी ओवर इंग्लैंड उसके हवाले से है. यानी कल जब मैंने सोते हुए ट्वीट किया था कि कल तक जो कौम 7-0 पाकिस्तान को सीरीज हरवा रही थी वो आज पाकिस्तान को 6-1 सीरीज जो है वो जितवा रही है. और ये एग्जैक्टली बात, दैट वाज समथिंग मैं कह रहा था कि हम जरा थोड़ा सा जल्दी ही कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं. अभी सीरीज का आगाज हुआ है एंड देयर इज अ लॉट टू डू राइट नाउ. इनफैक्ट पाकिस्तान में इस वक्त नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा है सुरखरू हुआ कप्तान. अब मुझे नहीं पता कि कौन से कप्तान की जो है वो ये बात चल रही है, बिकॉज कल या अगर पीटीआई वाले चला रहे हैं तो वो अपने इमरान खान कप्तान की बात कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान के बाबर आजम के लिए ये ट्रेंड चल रहा है तो फिर वो भी कल काफी सुरखरू हुए हैं. क्या बात है जी, जबरदस्त. चलें जी, आप लोग के ट्वीट्स भी मेरे सामने मौजूद हैं. और इसके अलावा आज चूंकि फ्राइडे है तो फिर आज पानी का बुलबुला भी जो है वो हम चलाते हैं अपने प्रोग्राम में फॉर शो. और बिल्कुल जी, रहमान खिलजी साहब कहते हैं अपना स्टार्टिंग का टाइम जो है इम्प्रूव करें. अच्छा, मैंने आपको ऑनेस्टली 5 मिनट का ये बता दिया. मेरा पूरा बिल्कुल हमारे इंजीनियर बाबू गवाह हैं इस बात के कि मेरे शायद गाने को स्टार्ट हुए 13-14 सेकंड हुए थे जिस वक्त मैं आ गया. तो मैंने कहा चलो फिर मैं भी जरा थोड़ी सी तैयारी श्यारी जो है ना अपनी वो कर लेता हूँ. और जबरदस्त. अच्छा जी, मेरे पास मैसेज किनका है जी, शुजाउल मुल्क रावलपिंडी से कहते हैं सलाम अदील एंड लिसनर्स, आज हमारे मुन्ने की सालगिरह है. से हैप्पी बर्थडे टू सैयद मोहम्मद बासिल. चलें जी, बासिल, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड वीक अहेड. खुश रहो बेटा, खुश रहो. अब मैं ट्विटर अपनी टाइमलाइन पे नजर डालता हूँ. दानिश दारूगर साहब का मैसेज आया हुआ है और what an electrifying atmosphere at the stadium today. Was lucky to watch this epic match at the stadium live. Adil bhai, which match are you going for the stadium Sunday? जी हाँ, मैं इंशाल्लाह संडे को मेरा जो है वो मैच देखने जाने का प्लान है. बिल्कुल. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं हैप्पी सऊदी नेशनल डे अल यौम अल वतनी तुल मुमलिकत अल अरबियत सऊदी. कहते हैं जी विच इज सेलिब्रेटेड इन सऊदी अरेबिया एवरी 23rd of September to commemorate the renaming of the Kingdom of Najd and Hijaz to the Kingdom of Saudi Arabia by the royal decree in 1932. चलें जी, सऊदी अरब को उनका जो कौमी दिन है वो बहुत बहुत मुबारक हो. और छुट्टी वुट्टी है ना सर? छुट्टी, ओ आज तो फ्राइडे है वैसे. ओ यार, ये तो 14 अगस्त वाला सीन हो गया, संडे को पढ़ने वाला. लेकिन चलें जी, अच्छी बात है. सऊदी अरब में आज मुझे नहीं पता कि व्हाट इज द नेशनल फर्वर नाउ. क्या सऊदी अरब ज्यादा नेशनलिज्म की तरफ उनका झुकाव हो गया है रियाज साहब, या क्या सीन है? मैं शायद अक्सर ये वाकया कोट करता हूँ कि 1995 की बात है कि मैं सऊदी अरब, हम लोग उम्रा करने गए हुए थे और हम लोग उम्रा के अब्बू जाते थे हम लोग, हमने चचा क्या रुकते थे वहीं जिद्दा में. और उन दिनों में सितंबर का महीना था और उन दिनों में जो है ना वो सऊदीया का नेशनल डे आया था और बिल्कुल भी महसूस ऐसा नहीं हुआ था कि सऊदी अरब का जो है ना वो नेशनल डे जो है ना वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग लुक्ड प्रीटी नॉर्मल एक्चुअली. सो जिस तरह हमारे 14 अगस्त की हम लोग क्या कहते हैं जी रवायती जोशो खरोश के साथ हम जो मनाते हैं वो चीज़ मुझे नजर नहीं आ रही थी उनके टीवी चैनल्स वगैरह पे या रोड्स पे आप चलते हुए जा रहे थे. बट हैव द थिंग्स चेंज्ड नाउ? क्या मोहम्मद बिन सलमान आज एक्टिव नजर आते हैं? इनके इवेंट्स वगैरह होते होंगे एंड ऑल, जरूर बताइएगा. अहमद खान कहते हैं कैन आकिब मेक अ रिडिकुलस स्टेटमेंट बिफोर एवरी पाकिस्तान गेम फ्रॉम नाउ ऑन. आकिब कहेगा यही तो प्लान था, यही तो प्लान था. ऑलराइट, ग्रेट. हैदर अली कहते हैं एवरी डे इज अ न्यू इन पाकिस्तान क्रिकेट. If they are thrashed by a side one day, they don't lose hope. They can thrash them next day. And if they beat any side, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वही one moment down, next moment up. पाकिस्तान क्रिकेट at its best. तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कोई भी चीज़ कुछ भी बताना बिल्कुल एक नाकाबिले, मैं ये कहूँगा कि आप टॉक अबाउट, क्रिटिसाइज पाकिस्तान क्रिकेट एट योर ओन रिस्क. फिर भी बहरहाल कुछ इश्यूज हैं. मैं फिर यही बात कहता हूँ कि ये जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप्स पाकिस्तान की वीकनेसेस को नहीं छुपा सकती और बेहतर यही है. पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कमजोरी इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है ना वो इतना जबरदस्त जनरली खेल जाता है, यानी स्पेशली जब हम मैचेस चेस कर रहे होते हैं, वरना आपका मिडिल ऑर्डर जो है ना
स्पेशली व्हेन वी आर बैटिंग फर्स्ट. इट्स नॉट गुड. ये बात मान लें प्लीज. ओके जी. फराज कहते हैं ये मुल्क सिर्फ मार्शल लॉ से चल सकता है अगर अवामी सपोर्ट हो. हमारे मुल्क में जमहूरियत सिर्फ चंद फैमिलीज की हुकूमत चले. आई थिंक इस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कल भी बता चुका हूँ. फर्दर इस पर अभी मैं तो कम अज कम डिबेट नहीं कर रहा. हाफिज इमरान साहब कहते हैं हारिस रऊफ इन द लास्ट 5 T20 2 for 30, 1 for 23, 3 for 29, 2 for 19 and 2 for 26. या आई थिंक हारिस ने जो एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है वो ये किया है दैट बड़े इकोनॉमिकल हो गए हैं. और हारिस के जो इकोनॉमिकल होने की वजह ये है कि वो अब अपने दिमाग को इस्तेमाल करने लगे हैं बॉलिंग करते हुए. बिकॉज इस वक्त पाकिस्तानी टीम में स्लोअर डिलीवरी का जो सबसे ज़बरदस्त जो कहना चाहिए कि उसको एक्सप्लॉइट करने वाला है, उसको यूज करने वाला है, वो हारिस रऊफ है. एंड बहुत मिक्स बैग उसकी डिलीवरीज में आ गया. और वो जो उसने अपना ये आर्ट पैदा किया है, आई थिंक ये उसको बड़ा हेल्पफुल साबित हो रहा है. अब मैं कल शो में भी बात कर रहा था हम लोग लाला के साथ, और वो बिल्कुल ये था. और मैंने एक और ही बात बता रहा था कि हारिस इज नाउ बेस्ट फ्रेंड्स विद शाहीन शाह अफरीदी. हो सकता है कि ये दोस्ती यारी जो है ये भी काम आ रही है, हो सकता है. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं हाउ डू पायलट्स फाइंड देयर वे इन द एम्प्टी स्काई. हाउ डू पायलट्स फाइंड देयर वे इन द एम्प्टी स्काई. एम्प्टी स्काई से क्या मुराद है, पहले आप ये मुझे बताइए. जहाज उड़ा रहे हैं, उनको रास्ता कैसे पता चलता है? देखिए जी, इसका एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम अब तो दुनिया में होता है. मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि एक बड़ी जबरदस्त मोबाइल एप्लीकेशन है और मेरी बड़ी फेवरेट एप्लीकेशन में से फ्लाइट रेडार 24/7. आप वो फ्लाइट रेडार 24/7 जो है वो आप डाउनलोड कीजिए और उसमें आप जहाज़ों की दुनिया भर में मूवमेंट देख सकते हैं. और आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पे चल रही होती हैं, इस तरह जहाज भी जो हैं वो एक सर्टन पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं. उनकी हवा में सर्टन हाईवेज बनी हुई होती हैं जिस रूट को वो फॉलो कर रहे होते हैं जनरली. अब नाउ तो जो टेली कम्युनिकेशन और नेविगेशन का बहुत सोफिस्टिकेटेड निज़ाम जो है वो दुनिया में आ चुका है. सो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है. बट येस, आई थिंक जो छोटे जहाज होते हैं उनमें अभी भी जिन्हें विजुअल फ्लाइट रूल कहा जाता है, VFR, जो कि बेसिकली पायलट अपनी सिर्फ नज़रों से जो है चीज़ें मैनेज कर रहा होता है. बट बहरहाल उसको भी फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो गाइड कर रहा होता है, ये हाइट मेंटेन करो, ये हाइट मेंटेन ना करो. सो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड अब एक साइंस है जिसपे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है. रज़ाक साहब, फरहान रज़ा साहब कहते हैं थम्पिंग विन इंडीड बट स्टिल आई वांट मिडिल ऑर्डर टू परफॉर्म. दे शुड चेंज देयर अप्रोच. इट्स मॉडर्न डे क्रिकेट. वाचिंग इंग्लैंड मेड दोस 200 रन्स व्हाइल विकेट फॉलिंग टुक मोर सैटिस्फैक्टरी टू मी. या मैं देखें बार बार यही बात बोलता रहूंगा, बेहतरीन इनिंग कल इन दोनों ने खेल दी. वर्ल्ड रिकॉर्ड शटर पे शटर किए जा रहे हैं. दुनिया की सबसे बड़ी अपना ही रिकॉर्ड 197 रन का, जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप का T20 क्रिकेट में जो सेंचुरी हमने पिछले साल बनाया था वो इन्होंने तोड़ दिया है. वो सारी इन दोनों की ग्रेटनेस अपनी जगह. दुनिया के टॉप 2 बैट्समैन नहीं है इस वक्त T20 क्रिकेट में. लेकिन द प्रॉब्लम रिमेन्स. खुशदिल्स एंड दीज आसिफ्स, दे आर आर प्रॉब्लम. और खुशदिल ने तो कल माशाल्लाह फील्डिंग में भी नाम बड़ा रोशन किया है हमारा. सो क्या कह सकते हैं. चलें जी, डीजे सुमेर कहते हैं एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान सम्चुअस विक्ट्री. यार कोई बड़ा जबरदस्त वर्ड लेकर आया यार डीजे सुमेर. डिक्शनरी पढ़ रहा है आजकल मुझे लग रहा है. बट नो वन अप्रिशिएटिंग 12th मैन, द स्पेक्टेटर्स, द कराचीइट्स, दे वर रोरिंग ऑल अराउंड NSK लास्ट नाइट. इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. कराची ने कल दोनों मैचेस में बहुत ज़बरदस्त जो टर्न आउट रहा. और जो कराची पे एक आरोप लगाया जाता है, कराची पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आवाम यहाँ मैच देखने नहीं आती. आई थिंक ये आर्ग्यूमेंट फिलहाल साइड पर रख दें इसको, बिकॉज ये किसी काम का आर्ग्यूमेंट है नहीं. दूसरा ये है, आई मीन व्हाट इट प्रूव्स दैट इट इज आल्सो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट. क्रिकेट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, अच्छी टीमें आके खेलेंगी, क्राउड मैच देखने आवे ही आवे. ठीक है जी. एंड देन रहमान खिलजी साहब भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और दे पुट हर लाइफ इन द सीरीज, रिमार्केबल एंड मेमोरेबल इनिंग, दो द मिडिल ऑर्डर इशू इज स्टिल देयर. ठीक है जी. फॉर दिस फ्राइडे लेट्स एंजॉय द विन. ओके, फ्राइडे सर, एंजॉय द विन. फ्राइडे ही आज जो है वो आप देखिएगा कि आपको ये बात तो अंदाजा होगा, अगर आप इस टूर्नामेंट का शेड्यूल जानते हैं, तो आज तीसरा T20 आज ही हो जाएगा. तो दो चीज़ हैं कि या तो ये विन हमें बहुत पुरानी लग जाएगी आज दिन के अख्ताम तक, या फिर हमारे जो है ना वो मजा दोबाला हो जाएगा. मोहसिन कहते हैं ग्रेट टू हैव बॉबी बैक इन फॉर्म. वी माइट हैव वन द मैच convincingly, but few issues remain. We should learn from English team aggressive batting approach. They didn't become defensive even though they lost wicket on regular interval. Absolutely, I think लोगों ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल की नब्ज पे जो है वो अपनी उंगली रख दी है और मेरे ख्याल से हमारी टीम मैनेजमेंट को भी इस बात का अंदाजा होगा. अच्छा जी, जुल्फकार अली साहब भी बाबर की फॉर्म पे आने पे काफी खुश हैं. हमारी तवक्कुआत बाहर से इतनी बढ़ गई हैं कि अगर वो किसी मैच में परफॉर्म नहीं करता तो हमें दुख होता है. हम चाहते हैं कि वो हर मैच में परफॉर्म करे, बट ऐसा हो नहीं सकता. ये पॉसिबल है नहीं.
अच्छा जी, आपने कादिर ख्वाजा का एक ट्वीट शेयर किया है मेरे साथ. बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान भारतीय ओपनर्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. भारत के शिखर धवन और रोहित शर्मा ने 52 इनिंग्स में 1743 रन बनाए थे. बाबर और मोहम्मद रिजवान ने 36 मैचों में 1800 रन बना लिए हैं. अमेजिंग पार्टनरशिप, अमेजिंग रिकॉर्ड विदाउट डाउट. ओके जी, जीशान बेग साहब ने एक तस्वीर शेयर की एक बहरी जहाज की और कहते हैं जी, बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टेड एन ओशन गोइंग हाई स्पीड मल्टीपर्पज कंटेनर वेसल टू यूनाइटेड किंगडम. द 365 फीट लॉन्ग, 54 फीट वाइड और 27 फीट डीप हैज जबरदस्त इंजन है. जबरदस्त यार, दिस इज प्रीटी कूल. अगर ये बांग्लादेशियों ने खुद ये पूरा बहरी जहाज जो है, ये लार्ज कंटेनर वेसल जो है, ये इन्होंने खुद बनाया है, वेल डन टू देम. तहसीन अमजद कहते हैं कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान, ग्रेट. पीर जहीर साहब भी पाकिस्तान की कामयाबी पे जो है वो बहुत खुश हैं और सबको मुबारकबाद देते हैं. फजल फैजी साहब जो है वो भी खुश हैं, बाबर को मुबारकबाद दे रहे हैं. इसके अलावा पीर जहीर साहब कहते हैं साकिब शाहान एंड फैसल मुकीद वर अबाउट टू गिव देयर संडे टिकट्स टू समवन there after the first inning, but after second inning they are going to see Babar. चलें जी, अल्लाह करे आज भी बाबर परफॉर्म करें so that things set up really well for the Sunday match here in Karachi. यूसुफ नवाब आदाबर्स है. वलीद मुगल साहब पाकिस्तान की फतह पे काफ़ी खुश हैं. ज़बरदस्त जी. और भाई मेरी तो ख्वाहिश है कि बाबर कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहे कि मेरी आज की परफॉर्मेंस आकिब जावेद के नाम नहीं यार, जस्ट मूव ऑन. आई मीन किस किस का नाम लेगा वो. और चलें आगे बढ़ते हैं. मेरे ख्याल से आकिब जावेद ने चलें जो कहा सो कहा, लेकिन हम में से बहुत सारे पाकिस्तानियों के ख्यालात आकिब जावेद से कोई इतने मुख्तलिफ नहीं थे रिसेंटली. सो उन लोगों को किसी को एक सिंगल आउट करना भी, ये भी खैर बहरहाल हमारी खैर अदा है, ये अब क्या कर सकते हैं. मुनीक मकबूल कहते हैं आपने ये खबर शेयर की है जो कि काफ़ी पॉपुलर अभी रिसेंटली हो रही थी, काफ़ी वायरल हो रही थी. पाकिस्तान सेंट्रल बैंक इशूज शो कॉज नोटिस टू 8 बैंक्स. कहते हैं जी, चेक आउट बैंक्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ द रुपी डॉलर पैरिटी. इन द एंड पेनल्टी विल बी लोअर देन एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ दीज बैंक्स. नहीं तो देखें, इसमें जो स्टेट बैंक को देखना है वो ये देखना है कि क्या इन बैंकों ने क्या किसी स्टेट बैंक की रेगुलेशन की, किसी सर्कुलर की, किसी स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शन की जो है वो क्या उसमें कुछ उसको फॉलो नहीं किया है, जिसकी बेस पे दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट दैट पेनल्टी. दैट रिमेंस टू बी सीन. अदरवाइज बैंक्स का ट्रेजरी का एक फंक्शन होता है और उनके ये गोल्स होते हैं, उनके ये होता है सिलसिला करेंसी की सेल एंड परचेज पे. दे मेक मनी आउट ऑफ दैट. सो देखना यह कि क्या किसी पर्टिकुलर रूल की वायलेशन हुई है इसमें. सो लेट्स सी, लेट्स लीव इट टू द स्टेट बैंक्स एक्सटर्नल ऑडिट डिपार्टमेंट. चलें जी, आपको भी हम लिए चलते हैं ट्विटर, नहीं माफ कीजिएगा, आपको लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद पानी का बुलबुला. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, पानी का बुलबुला, दैट वाज योर वीकली डोज एंड दैट इज सो कूल. अभी मैसेज मेरे पास आया है शहरियार सब्जवारी का, कहना गुड मॉर्निंग, माय डॉटर जस्ट मेड मी रियलाइज दैट वी आर लिसनिंग टू योर शो सिंस शी वाज गोइंग टू मॉन्टेसरी. नाउ शी इज इन ग्रेड 6 माशाल्लाह. शी इज योर रेगुलर लिसनर. आपने अपनी साहबजादी का नाम तो लिखा नहीं शहरियार, लेकिन बहरहाल कल मैं IBA भी गया हुआ था. एक हमारा सेशन था और वहाँ पे एक बाद में सेशन के बाद एक बच्चा, लड़का आके मुझसे, बच्चा तो नहीं कह सकता, मेरे सामने का तो बच्चा ही था, वो आके मुझसे मिला, कहने लगा आपको पता है कि मैं जब इतना सा था तब से आपका शो सुन रहा हूँ और पानी का बुलबुला, आई मीन आई लव इट एंड ऑल. मैंने कहा यार चलो, दैट इज सो ग्रेट एंड या माशाल्लाह सब बड़े बड़े हो गए जी. राबिया वासिल कहती हैं व्हाट आर यू डेडिकेटिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम कॉज इट हैपेंस मे बी वंस इन अ डेकेड. नहीं, आई मीन क्या कोई पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो नहीं जीता राबिया. आई थिंक पाकिस्तान का एक्चुअली चेजिंग अ मैच रिकॉर्ड हैज बीन प्रीटी एक्सीलेंट इन रीसेंट ईयर्स एंड थैंक्स पार्शली टू आवर ओपनिंग पार्टनरशिप. इसमें कोई शक नहीं है. देखो यार, कल की विन अच्छी थी. काफी सारे मुझसे लोग कह रहे थे कि मेरे जो ट्विटर की जो कवर पिक्चर है इसको अब आप चेंज कर दें. नहीं यार, ये मैच कैन नॉट इवन बी 20-15% ऑफ द सेटिस्फैक्शन. वो जो एक कमीनी सी सेटिस्फैक्शन हमें इंडिया को हराने के बाद मिली थी वर्ल्ड कप में, उसका तो ये 20-15% भी नहीं है. सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई चांस ही नहीं है. अच्छा जी, अरशद इमाम कहते हैं आई हर्ड द इंडियन टीम कोर स्पॉन्सर बाइजू is in some problem. What's the story behind it? Yeah, I think Baiju for a very long time. आपको पता है the Baiju is a part of the EdTech. इसको education और technology, जिस तरह FinTech होता है, finance and technology, ये EdTech भी एक कैटेगरी है. आपको पता होगा इसके हवाले से. And Baiju के साथ जो सीन हुआ है वो ये हुआ है that देखें जिस तरह ज्यादातर स्टार्टअप्स के साथ हुआ है, और वो यही हुआ है कि जी जब फ्री मनी अभी मिल रही थी कोविड के टाइम पे एंड ऑल, तो दब्बा के पैसे इनके पास अरबों डॉलर्स आए जा रहे थे. अब जब पैसों का नलका पीछे से बंद हो गया, द इंटरेस्ट रेट्स इन अमेरिका दे जस्ट कीप ऑन गोइंग अप एंड अप एंड अप एंड देयर इज अ लिक्विडिटी क्रंच ऑफ सॉर्ट. सो उसकी वजह से क्या हुआ है कि इनके पास पैसा आना बंद हो गया. तो बाइजू के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ.
दबा के बाइजू ने जो है वो खर्चा किया है, अपने आप को एक्सपैंड. कहते ये हैं कि जी बाइजू की जो अभी जो फंडिंग का राउंड होने वाला था उसके बाद बाइजू की जो वैल्यूएशन हो सकती थी वो $40 बिलियन हो जाती है. आई मीन अनबिलीवेबल नंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. $40 बिलियन का एक स्टार्टअप जो कि एड टेक में शामिल है. और हुआ, लेकिन मसला जो है ना बाइजू के साथ वो हुआ यही है कि फंडिंग ड्राई अप हो गई है. उनके रेवेन्यू का, उनके जो एक्सपेंसेस हैं जो उन्होंने खर्चा किया है पिछले साल, अभी उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को तो नहीं लेकिन उन्होंने मार्केट को जरा बताया अपने फाइनेंशियल्स एंड ऑल, उनके रेवेन्यू का ट्वाइस, यानी उनकी जो टॉप लाइन है, उनकी जो सेल्स हैं उसका ट्वाइस, दुगना जो है वो खर्चा कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं. तो वैसे कैसे कोई कंपनी जो है ना वो चल सकती है. दूसरा, उनके बारे में ये भी सुनने में आया कि उन्होंने कुछ जगहों पे इन्वेस्टर्स को और पब्लिक इन जनरल को जो है वो धोखे में रखा और कुछ मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट उन्होंने जो है वो की हैं, जो कि जाहिर है कॉर्पोरेट्स के मामले में काफ़ी गलत बात होती है. जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की भी हम बात सुन रहे थे, उन्होंने भी मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट उन पे जो है वो इल्ज़ाम लगाया है न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल, जिसकी कल हम तफसील से बात की थी अपने प्रोग्राम में. सो बाइजू पे भी जो है वो ये इल्ज़ाम है कि जी इन्होंने जो है ना वो झूठ बोला है. और जो लेकिन जो क्रिटिकल, ये इस प्रॉब्लम में आके फंसे क्यों, इस प्रॉब्लम में आके फंसे पीछे से फंडिंग जो है ना वो ड्राई हो गई. सुनने में आ रहा था कि $250 मिलियन की कोई फंडिंग इनके पास आने वाली थी, जो कि अब नहीं आ रही. वो मना कर दिया, इन्वेस्टर ने कहा नहीं यार पैसे नहीं है मेरे पास अभी भेजने को. So they are stuck now. A lot of people actually believe that Baiju is going to go bust. Boom, game over. And I can tell you this thing that Baiju is not the only Indian startup right now which is in trouble. There are a number of other Indian startups जो इस वक्त काफी शदीद मसाइब का शिकार हैं. अभी हाल ही में आपने सुना था कि जी 15 अगस्त को इंडिया ने अपनी एक ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लॉन्च की थी. तो ये ओला भी जो टैक्सी कंपनी है, राइड हेलिंग सर्विस है, that too is in a lot of mess. I mean these are big mega Indian, आई मीन यूनिकॉर्न, क्या ये डेकाकॉर्न और पता नहीं कौन कौन से कॉर्न है, ये 10 बिलियन 20 बिलियन 40 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनियां. एंड इट फील्स लाइक के इन पे जो है ना वो फिलहाल बुरा वक्त आ गया है. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है जी, हिबा सलमान, बेस्ट ऑफ लक टू यू व्हाटएवर यू आर डूइंग माय फ्रेंड. आतिफ इमरान, आयशा आइमा, गुड लक टू यू. एंड इसके अलावा इमरान हाशमी साहब सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं. पाकिस्तान की फतह के हवाले से फ़हीम अली खान कहते हैं आकिब जावेद्स पॉइंट कांट बी रूल्ड आउट, स्टिल आवर ओपनर्स नीड टू चेंज देयर अप्रोच, स्पेशली रिजवान. ओके, कौम खुश नहीं है भाई. इसके अलावा ऐसे मंसूर साहब कहते हैं एंजॉय माई एक्सप्रेस. ओइश, आपने वीना मलिक का पोर्ट्रेट बनाया है सर, ये वाला तो पब्लिक में काफी पॉपुलर होने वाला है सर. बट बहरहाल चलें जी, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग डिपिक्शन दिस वन. ओके जी, मोहसिन सिद्दीकी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, विश 6-1 विन टू आर. देखा, मैंने कहा था पाकिस्तानी कौम अब 6-1 उम्मीद लगा के जो है वो बैठी हुई है. ओके, व्हाई नॉट, आई मीन कोई मसला नहीं है सर, नो इश्यूज एट ऑल. अच्छा जी, समीना खान हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं और समीना को हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं बिकॉज उन्होंने कहा है कि आज उनकी सालगिरह है. दैट इज ग्रेट. शहजाद जोया साहब सुबह बखैर कहते हैं, थैंक यू. एंड देन आतिफ डाड साहब कहते हैं कल यार क्या आला ओपनिंग रही. बिल्कुल जी ऐसे ही है, बिल्कुल. वो एशिया कप में हम खुश हो गए थे, लेकिन चले जी कोई बात नहीं. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं सदर पुतिन की तरफ से लाजिम की तरफ से पता नहीं किस चीज के बाद रूस में जंग के खिलाफ एहतजाज, 1000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया. अच्छा, ये मैंने प्रोग्राम में ये खबर शामिल कर ली थी पहले. रज़ाक साहब मेरे ख्याल से आप जो है ना वो मिस कर गए, कोई मसला नहीं है. नादिया कहते हैं प्लीज पुट पानी का बुलबुला, आई एम अबाउट टू ड्रॉप माय सन. चले, आई रियली होप दैट योर सन लिसन टू पानी का बुलबुला. और फ़हीम अली खान जी, बिल्कुल जी, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से फाइक एंड खिजर वेरी हैप्पी अबाउट पाकिस्तान विन बट मिस द मैच बिकॉज ऑफ द एग्जाम्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस. एंड देन सुहेल अजीज कहते हैं द बॉडी लैंग्वेज इज इन दिस बॉडी लैंग्वेज इज नीडेड. वी विल विन मैचेस, वी विल लूज मैचेस, बट इफ वी कीप आवर बॉडी लैंग्वेज हाई वी विल डेफिनेटली विन hearts of not only Pakistani fans but all cricket loving people. All right. Samina कहती हैं yesterday match was very superb. It was very hard to watch till end because the kids bedtime. कल मुझे भी बहुत नींद आ रही थी शदीद और मैं जिस मुश्किल से मैंने कल मैच जो है ना वो देखा है आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन बहरहाल मैच देख लिया. इमाद हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लिसनर्स का अदील अजहर से नाराज होने का वक्त हुआ चाहता है फॉर नॉट रीडिंग देयर ट्वीट्स ऑन एयर. इट्स अबाउट टाइम. अभी आने वाला है कोई इस तरह का मैसेज जो है. सबने मैच एंजॉय किया भाई, जबरदस्त. मानूर, अनम, दुआज, ईशान आबदी, शिराज, माहीन एंड अहमद एंड इसके अलावा बासित यूनुस, सबको मैं एक्नॉलेज करता चलूं. डॉक्टर शैला अनएक्सपेक्टेड विन कहती हैं पाकिस्तान की. मुबश्शिर नसीर साहब और परफेक्ट मैरिज मटेरियल, द केमिस्ट्री बिटवीन द टू. ऑलराइट, शहजाद नियाज साहब, राशिद साहब, बिल्कुल जी, ये भी अब तक खुमार में मुब्तला हैं इनकी सेंचुरी की. एंड देन महनाज कहती हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम हसन इब्राहिम एंड आयशा. टुडे आई विल गो टू द स्टेडियम टू वॉच इंग्लैंड पाकिस्तान मैच विद नवीद एंड हसन.
हैव अ ग्रेट टाइम महनाज, एंजॉय द गेम. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 7:54 इज द टाइम नाउ. गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान ने प्रोग्राम अभी स्टूडेंट किया. फरहान सईद की आवाज आपने सुनी. दैट वाज साथी. होप यू गाइस enjoyed that song and yes, all right. चलें जल्दी से हम आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर अब नजर डालते हैं. कल की ज़ाहिर सबसे बड़ी खबर जो थी वो इमरान खान साहब के हवाले से थी. तौहीन अदालत केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ऐसा लग रहा है कि ये केस अब जो है वो अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है. बिकॉज इमरान खान साहब ने जो है वो माफ़ी मांग ली है अदालत से. इवन दो कल एक न्यूज़ चैनल ने जो कि इमरान खान के लिए कोई इतने नेक जज्बात नहीं रखता, उन्होंने कल ये मामला उठाया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी ये माफ़ी जो है ये मशरूत है या गैर मशरूत है. लेकिन बहरहाल जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इत्मीनान का इजहार किया है. यही आज रोजनामा दुनिया की लीड भी है और एक्सप्रेस बल्कि तमाम अखबार इसके हवाले से बात कर रहे हैं. इमरान ने माफी मांग ली. इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इजहार इत्मीनान. खातून जज को धमकी नहीं दी. लीगल एक्शन का कहा. मुकदमा चला तो संजीदगी का एहसास हुआ. आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगा. कहीं तो जाकर यकीन दिलाऊंगा कि ना मैं ना मेरी पार्टी आपको नुकसान पहुंचाएगी. खातून जज के पास जाना या ना जाना आपका जाती फैसला होगा. आइंदा मोहतात रवैया अख्तियार करें, अदालत का ये कहना है. तौहीन अदालत की फर्द जुर्म मौखर कर दी. बयान हलफी के लिए हफ्ते की मोहलत. रोस्ट्रम पर की गई गुफ्तगू तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा बना ली गई है. ठीक हो गया, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. इमरान खान ने जो है वो कल ये भी कहा है कि राना सना अपनी फिक्र करो, इस बार छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी. तैयारी से आएंगे. हफ्ते वाले दिन पूरा जोर लगाना. कॉल का फैसला तब करूंगा जब समझूंगा टाइगर्स तैयार हैं. चेयरमैन पीटीआई का ये कहना है. मुल्क भर में आज महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी. वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि जदीद तरीके से आंसू और रबड़ की गोलियां बरसाएंगे. वाह. हाँ साहब, हमने तैयारी पकड़ ली, हम मुकम्मल तैयार. ड्रोन शेलिंग के इस्तेमाल पर भी गौर होगा. ओके, ठीक हो गया यार. राना सनाउल्लाह जो है ना ये भी हल्के नहीं आ रहे हैं. अब देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. वजीर आजम साहब जो है न्यूयॉर्क में उन्होंने बिल गेट्स से मुलाकात की है कल. वेरी गुड. अच्छा जी, क्या कहते हैं. सलामती कौंसिल में जामे इस्लाहात होनी चाहिए. ओके, वेरी गुड. आज जनरल असेंबली से खिताब करने वाले हैं हमारे वजीर आजम साहब. देखते हैं जी. सऊदी वली है से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है. मजीद इमदाद का इंदिया उन्होंने दिया है. और पाकिस्तान की हालत से इज़हार बयान करने पर बाइडन का शुक्रिया अदा किया. एंजेलिना जोली और दीगर की हमदर्दियां हम याद रखेंगे, ट्वीट किया इन्होंने. ठीक हो गया. और इसके अलावा बिलावल क्या कहते हैं. भारत ने सैलाबी तबाही पर कोई मदद की ना हमें तवक्को है. ओके. वादा खिलाफी पर तालिबान को तस्लीम नहीं किया गया. पाकिस्तान को $30 अरब इमदाद की जरूरत है. बिल्कुल हल्का हो जाए यार. $30 अरब इमदाद. वही तो स्टार्ट यहीं से कर रहे हो. अच्छा, ये 30 अरब से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि एंड में शायद कोई 1.5-2 अरब मिल ही जाए. इस वक्त तो पाकिस्तान के लिए यही बहुत है यार. क्या मुल्क है यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के किसी वफ्द ने इसराइल का दौरा नहीं किया. ओके, ये काफी सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं. जेरूसलम पोस्ट और इसराइली अखबार जो है वो भी इसके हवाले से लिख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया, दो गुंजान आबाद तरीन मुसलमान ममालिक जो हैं उनके आपस में ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं इसराइल के साथ ऑफ कोर्स. और कल कुछ तस्वीरें भी आई हैं. हमारे मीडिया के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं. यानी खुदाई कसम किसी एक को भी नहीं जानता मैं कौन लोग हैं ये लोग, लेकिन बहरहाल मौजूद ज़रूर थे वहाँ पे. तो ठीक है. ये इससे पहले भी कुछ और लोग भी गए थे. मीडिया के लोगों में कुछ चल रहा है. कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ सॉफ्टवेयर कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो स्टैब्लिश किए जा रहे हैं. और क्या सीन है जी. फैसल जावेद का ये कहना है. पीटीआई के रहनुमा कहते हैं इमरान खान चंद हफ्तों के अंदर वजीर आजम का हलफ उठा लेंगे. ओके. और हामिद खान का ये कहना है इमरान ने माजरत का इजहार किया, ये माफ़ी नहीं है. अच्छा, ये बेसिकली साबिक वजीर आजम इमरान खान के वकील हामिद खान है. उन्होंने कहा है कि नहीं जी अभी तक माफ़ी जो है ना वो नहीं है. उन्होंने माजरत का इजहार किया है, ये माफ़ी नहीं है. अब यार इसको जो आप समझना चाहें आप समझ सकते हैं. मुझे भी समझ में नहीं आ रही है बात. मैं ज़रा तफसील से इनका जो है ना वो बयान पढ़ता हूँ कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं. वजीर आला सिंध का कहना है सैलाबी पानी 2 माह में निकलेगा. पैसे की कमी नहीं, अशिया की जरूरत है. माशाल्लाह. वबाई अमराज से मजीद 10 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं. सिंध पुलिस ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी दाव पर लगा दी. और वज़राए खारजा स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट पर बरहम. कराची आमद पर अफसरान ने एंटोनियो गुटेरेस के कमरे में दाखिल होकर तस्वीरें बनवाई.
सिक्योरिटी अफसर ने होटल के कमरों में चेक इन होकर वीवीआईपी मेहमान के कमरे के करीब रहने की जहमत गवारा नहीं की. वल्लाह आलम क्या हो रहा है यार. चलें, बिलावल को शायद इस हवाले से कुछ पता चल जाए कि ये किस तरह मैनेज हो रहा है सिलसिला ये. लेकिन खैर चलें जी. और क्या सीन है. भारत में मुसलमान तंजीम के खिलाफ क्रैक डाउन, 100 से ज्यादा रहनुमा गिरफ्तार हो गए हैं. और ये बेसिकली मुस्लिम तंजीम का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है ये क्रैक डाउन किया गया है. ओके जी. और क्या सीन है. वजीर कानून कहते हैं ट्रांसजेंडर एक्ट पर शरई अदालत का फैसला हतमी होगा. कानून को इस तरह पेश किया गया कि हम जिन्स परस्ती का दरवाजा खोल दिया गया है. और हाँ, इस पे मेरे ख्याल से काफ़ी बहस हुई है और आपके जो मजहबी सर्कल्स हैं वो इस बिल पर जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं. और ज़ाहिर है इनका इत्मीनान भी इस मामले में होना जो है वो ज़रूरी है. और ठीक है, चलें जी. अभी का सीन है, हम बढ़ रहे हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद. इन द मीनवाइल अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. खेलों के हवाले से बात करते हैं और ज़ाहिर है खेलों के हवाले से सुबह से बात कर रहे हैं. और हमने बात कोई की है बात की हमने बाइजू के बारे में बात की थी. हमने और खेलों के अलावा कुछ और भी बात की है. दैट्स वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. पहले तो जी कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, सीरीज लेवलिंग विन फॉर आवर टीम. 7 T20 मैचेस की ये सीरीज अब एक मैच से जो है वो बराबर हो गई है. यस्टरडे ग्रेट कमबैक बाय पाकिस्तान. नेशनल स्टेडियम कराची में पहली शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा कमबैक किया. थम्पिंग विन, 10 विकेटों से शिकस्त दी है पाकिस्तान ने. एक साल के अंदर जो है वो दो बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की. पहले इंडिया को वर्ल्ड कप में और यहाँ पे अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ विन. आई थिंक इंडिया की उस फतह का जो है वो मजा एक अलग था. लेकिन एज फार एज द नंबर ऑफ रन्स वर कंसर्न, आई थिंक दिस वाज मच बिगर. 50% मोर, 33% मोर रन्स दिस टाइम. बट ब्रिलियंट जॉब हुआ को. जिस तरह इंग्लैंड ने जो है वो एक बार फिर से टॉस जीता और इस बार उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया. तो चोज कि इस बार जो है वो हम टारगेट सेट करेंगे पाकिस्तान को. एंड दे डिड सेट अप अ वेरी गुड टारगेट. और बहुत तेज रफ्तारी के साथ उन्होंने जो है वो अपनी इनिंग खेली. स्पेशली जिस तरह लेटर हाफ ऑफ द उनका इनिंग था, आखिरी के जो 10 ओवर्स थे उसमें दे बैटेड pretty extraordinarily. एंड देखिए जब बेन डकेट आउट हुए उस वक्त 101 रन्स थे. 13वां ओवर चल रहा था. तो आप देख सकते हैं कि 7.5 ओवर्स में जो है उन्होंने तकरीबन 98 रन्स का 98 रन्स का इनफैक्ट इजाफा किया. तो यू कैन इमेजिन कि क्या जबरदस्त हिटिंग रही. और काफी सारा क्रेडिट जो है वो उसका जाता है उनके कप्तान मोइन अली को, जिन्होंने 22 गेंदों पे अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की. सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एन इंग्लिशमैन. 4 छक्के और 4 चौके इस इनिंग में शामिल थे. उनका साथ दिया हैरी ब्रूक ने. 19 गेंदों पे 31 रन बनाया. और इससे पहले जो है वो बेन डकेट वैसे ही 22 गेंदों पे 43 रन बना के 7 चौकों की मदद से टीम को एक राइट इम्पेटस फॉर द बिग टोटल प्रोवाइड कर चुके थे. पाकिस्तान की अगर हम बॉलिंग के हवाले से बात करें, हसनैन प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव. यस्टरडे हसनैन को नसीम की जगह खिलाया गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि हसनैन आज फिर बिठा दिया जाएगा, नसीम को फिर वापस लाया जाएगा. 4 ओवर्स में 51 रन उन्होंने दिए, 4 छक्के जो हैं वो खाए. और ये तो तब उन्होंने किया जब उन्होंने अपने पहले ओवर में जो है वो 3 रन दिए थे. तो आखिर के 3 ओवर्स में हसनैन ने 47 रन दिए. डेफिनेटली नॉट गुड. नवाज के 4 ओवर्स में 40 रन आए. शाहनवाज दहानी ने 2 विकेटें हासिल की, लेकिन 37 रन उन्होंने दिए. पाकिस्तान के एक बार फिर से पिक ऑफ द बॉलर इकोनॉमिकली बात करें या फिर हम विकेटों के लिहाज से देखें, हारिस रऊफ है, जो कि निस्बतन उनकी जो है वो कम पटाई लगी. 75 रन नहीं 7.5 की उन्होंने जो है वो इकोनॉमी के साथ 30 रन दिए अपने 4 ओवर्स में. और उस्मान कादिर के 4 ओवर्स में 41 रन आए. अच्छा, अब क्या सीन हुआ जवाब में. अब मैं क्या बताऊं, जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया, कोई मौका ही नहीं दिया. 1 विकेट नहीं गिरी जी. पाकिस्तान ने 10 विकेटों से एक कामयाबी हासिल की. बहुत सारे रिकॉर्ड ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इस दौरान जो है वो तोड़ता हुआ गया. दिस इज द हाईएस्ट T20 पार्टनरशिप फॉर एनी विकेट. ये इन दोनों ने अपना ही जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया. एंड ऑफ कोर्स 10 विकेटों से सबसे बड़ी कामयाबी इससे पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ ही की थी. केन विलियमसन और मार्टिन गप्टिल मेरे ख्याल से शायद थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक जबरदस्त अनबीटन पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो अपनी टीम को फतह दिलवाई थी. और पाकिस्तान ने उस रिकॉर्ड को भी एक बड़े मार्जिन से जो है वो कल तोड़ा है. मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने. इंग्लैंड के जो है वो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर लियाम डॉसन रहे, जिन्होंने 4 ओवर्स में 26 रन दिए. सैम कारन के 4 ओवर में
29 रन आए. लेकिन इसके अलावा अगर हम डेविड विली की बात करें, लूक वुड हु हैड अ वेरी गुड डेब्यू अर्लियर, उन्होंने अपने 4 ओवर्स में 49 रन दिए. आदिल रशीद के 3 ओवर्स में 34 रन दिए गए मेरे ख्याल से ये. और मोइन अली का वो जो एक ओवर था that went for 21 runs. 3 छक्के जो है वो उस ओवर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मारे. आई थिंक ये जो पाकिस्तान जो पिछले मैच में हम बॉक डाउन हो गए थे अगेंस्ट आदिल रशीद एंड मोइन अली, और यहाँ पे हमने उनको अटैक किया, दैट परहैप्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ दिस मैच, समथिंग दैट वी कैन टेक ऑन फॉर द नेक्स्ट मैच. पाकिस्तान और इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने आज रात एक बार फिर होंगे. 7:30 बजे इस मैच का आगाज होगा. एंड व्हाट एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान इस मोमेंटम को बरकरार रखने का और इस सीरीज में 2-1 की बर्तरी हासिल करने का. और पाकिस्तान का हुआ कुछ इस तरह के इतनी कोई सुपरलेटिव किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो आपके टॉप ऑर्डर ने दी है, आपके ओपनर्स ने दी है, कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो एक बार फिर से टेस्ट नहीं हुआ. पाकिस्तान फील्ड में फिर भी कल शॉडी नजर आ रहा था, बॉलिंग कराते हुए बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी. पाकिस्तान ने कैच भी बहुत आसान छोड़ा, खासतौर से ये कैच जो कि खुशदिल ने छोड़ा है, और खुशदिल इज अंडर इमेंस प्रेशर नाउ. चाहे रन्स बनाने की बात हो, फील्ड में भी खुशदिल जो है वो कोई इतने ज्यादा बरक रफ्तार नजर आते नहीं है. सो लेट्स सी कि क्या रहता है सिलसिला, और उनको आज खिलाया जाता है या नहीं. विल शादाब भी मेकिंग अ कमबैक टू द पाकिस्तान साइड, दैट रिमेन्स टू बी सीन. ठीक हो गया. अच्छा जी, आज सिर्फ पाकिस्तान और इंग्लैंड एक्शन में नहीं है. पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच से जो है वो थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले इनफैक्ट पाकिस्तान टाइम, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का आगाज भी हो चुका होगा. नागपुर में जो है ये दूसरा मैच होना है. याद रहे जी, ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इस सीरीज में ऑलरेडी उनको 1-0 की बढ़तरी हासिल है. आज का मैच जीत के वो सीरीज अपने नाम कर सकते हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर दिस इज अ 3 मैच सीरीज. और जाहिर द स्पॉटलाइट एज द ESPN क्रिकेट इन्फो राइट्स के स्पॉटलाइट इज ऑन इंडियन डेथ बॉलिंग, बिकॉज इंडियन डेथ बॉलिंग ने जो है वो रिसेंट टाइम्स में हमने एशिया कप में भी देखा है और पिछले मैच में भी हमने देखा है, स्पेशली उनके सबसे एक्सपीरियंस कैंपेनर. बिकॉज एशविन हर मैच तो नहीं खेल रहे होते, लेकिन अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें, इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग को बुमराह की एब्सेंस में स्पीयर हेड कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, he has been giving a lot of runs. So as they say, the spotlight is going to be on him. Let's see क्या होता है. सूर्य कुमार यादव इंडिया में आके हमेशा रन्स बनाते हैं, और अभी भी बहुत रन्स किए. पहले मैच में उन्होंने बहुत रन्स किए, और नंबर 3 बैटर वो हो चुके हैं. बाबर आजम याद रहे जी, नंबर 4 पर आ गए थे, लेकिन कल की इनिंग के बाद बाबर जो है जाहिर है वो अपनी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे. और बाबर अब अगर फॉर्म में आ गए हैं तो फिर ये इंग्लैंड के लिए एक काफी बुरी खबर है, बिकॉज इंशाल्लाह दे विल बी लिटिल स्टॉपिंग नाउ. ओके जी, तो ये हो गई बात इन 2 मैचेस की जो कि अभी यहाँ पर होने वाले हैं. आज ये 4 T20 ये टीमें जो है वो एक्शन में होंगी. ठीक हो गया. इसके अलावा कल कुछ, अच्छा भाई, इस आप जानते हैं कि आज का जो दिन है वो एक बड़ा ही यादगार दिन है. टेनिस की मैं बात कर रहा हूँ, और ये जिक्र करना जरूरी बनता है, बिकॉज टेनिस के एक बड़े लेजेंडरी खिलाड़ी रॉजर फेडरर जो है वो आज आखिरी बार कोर्ट में नजर आएंगे हमें टेनिस खेलते हुए. एंड सिंगल्स में तो वो पहले ही बोल चुके हैं कि जी, उन्होंने पहले ही 2 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे, ही कांट प्ले दैट फर्दर. लेकिन डबल्स में आप शायद ये बात जानते हो कि व्हाट अ मैच ही हैज चोजन फॉर हिमसेल्फ. ही विल बी पार्टनरिंग विद राफेल नडाल फॉर द फाइनल मैच इन लेवर कप. डबल्स में उनका मुकाबला ये होने वाला है. आप जानते हैं कि आई थिंक इस जनरेशन की, इस सदी की टेनिस की जो सबसे बड़ी राइवलरी रही है. यस, देयर इज जोकोविच एज वेल फॉर श्योर, लेकिन जोकोविच आपको पता है कि उनकी ट्रैवल इस वक्त थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन ऑल इशू. लेकिन वो जो फ्रेंडली राइवलरी इन दोनों के दरमियान रही बिटवीन नडाल एंड फेडरर, आई थिंक वो इस टेनिस में कम से कम इस सदी की सबसे बड़ी राइवलरी, और परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन द हिस्ट्री. मे बी यू कैन आर्ग्यू अबाउट दैट. ये दोनों एक साथ पार्टनर करके खेल रहे होंगे. ये दोनों खेल रहे होंगे, बेसिकली दे विल रिप्रेजेंट टीम यूरोप अगेंस्ट टीम वर्ल्ड. जैक सॉक और फ्रांसिस टियाफो जो हैं वो बेसिकली टीम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टीम यूरोप को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे रॉजर फेडरर और राफेल नडाल. ये जो लंदन का O2 एरिना है वहां पे ये मैच होने वाला है. और या आई थिंक दिस इज वन मैच टू चेरिश. मैं इसका टाइम देखने, अच्छा, ये मैच बेसिकली पाकिस्तान
Andy Murray will start the evening session in the single match. Before that match, अच्छा हो यानी ये मैच होते होते आज रात हो जाएगी because 1900 BST का मतलब रात 11 बजे पाकिस्तान टाइम. 4 घंटे में इसमें ऐड कर लेता हूँ या ओहो ये तो फिर रात गए मैच होगा. आपको जागना पड़ेगा बिकॉज पहले एंडी मरे एक्शन में होंगे और फिर इनके बाद जो है ये टीम यूरोप एक्शन में होगी नडाल की and Roger Federer ki. What an occasion that is going to be. A combined Grand Slam, 42 titles. Amazing. What a career. What a player. What a human being. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was Ali Sethi with his own rendition of Chand Kittha Guzari. I hope आप लोगों ने इस गाने को enjoy किया होगा and why not? Beautiful, beautiful, very well sung. अच्छा अगर आपको याद हो अब से कुछ दिनों पहले हमारे प्रोग्राम में हमारे लिसनर ने इस शिकवे का इजहार किया था सुई नॉर्दर्न गैस के हवाले से कि वो 2-3 रुपए पे करना उनके रह जाते हैं जिसकी वजह से उन पे जो है वो लेट पेमेंट चार्ज जो है वो लग जाता है. अच्छा आई एम वेरी थैंकफुल टू द सुई नॉर्दर्न मैनेजमेंट टीम कि उन्होंने कहीं ना कहीं से मेरा नंबर ढूंढ के मुझसे जो है वो राब्ता किया और उन्होंने अपनी जानिब से जो है ना क्लैरिफिकेशन दी है. और मैंने कहा कि क्योंकि वो हमने कस्टमर पर्सपेक्टिव बताया तो ज़रूरी है कि हम सुई नॉर्दर्न का पर्सपेक्टिव जो है वो भी आपके साथ शेयर करें. और अच्छा जी वो कहते हैं जब उनकी ज़ाहिर है उनके मैनेजमेंट से फ़ोन पे बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि गैस बिल की अदायगी आसान रखने के लिए बिल की रकम को करीब तरीन 10 रुपए पर राउंड ऑफ कर दिया जाता है यानी नियरेस्ट 10 पे कर दिया जाता है राउंड ऑफ. अगर 43 रुपए लेट से 1043 आपका बिल है तो वो 1040 कर दिया जाएगा और अगर आपका बिल 1049 रुपए है तो फिर वो आपका बिल 1050 कर दिया जाएगा. ठीक है जी समझ रहे होंगे आप नियरेस्ट 10 को राउंडिंग ऑफ जिसे कहते हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स. इस वजह से बिल की असल रकम पर जो कम या ज्यादा होने वाला फर्क अगले महीने के बिल में काबिल वसूली या काबिल अदायगी के तौर पर नजर आता है. सुई नॉर्दर्न की मैनेजमेंट ने जो है वो यकीन दिलाया है कि इस तरह सारिफीन से ना कोई इजाफी रकम वसूल की जाती है और ना ही रकम के इस फर्क की वजह से कोई लेट पेमेंट सरचार्ज आयद किया जाता है. सो ये है सुई नॉर्दर्न का पर्सपेक्टिव दैट आई थॉट that I should be presenting to you. Thank you so much to their team and very kind of them. यार आपको पता है कि सरकारी यूटिलिटी कंपनीज आमतौर से कस्टमर सर्विसेज के मामले में इतनी ज्यादा कहना चाहिए ना मुस्तैदी के साथ काम नहीं कर रहे होती बट दिस इज वेरी नाइस. थैंक यू सो मच सर. खुश रहिए. ओके जी और क्या खबर है. डरा दिया भाई. वो ये क्या भाई ये डॉन न्यूज भाई कब की खबर है ये. इसहाक डार मुल्क के नए वजीर खजाना होंगे. अबे भाई मैं तो हार्ट अटैक हो जाएगा. ये मजाक है क्या है. ये डॉन न्यूज मजाक कर रहा है हमारे साथ. इसहाक डार नीचे भी एक लिखा हुआ है इसहाक डार अगले माह बतौर वजीर खजाना जिम्मेदारियां संभालेंगे. हुक्काम का ये कहना है यानी छुट्टी मिफ्ता भाई की. यार क्या कहा जा सकता है यार ये तो बड़ी हैरानकुन बात है. तो नंबर 1 देखें इसहाक डार के साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो तो ये कि वी नो दैट ही इज एन एब्सकॉन्डर राइट. ये तो भागे में पाकिस्तानी कानून से. सबसे पहले आके तो उनको जेल जाना पड़ेगा इसहाक डार को. पता नहीं वल्लाह आलम क्या होने वाला है भाई. ये खबर ये कि आई होप ये कोई फेक तो नहीं है इमेज आ रही है बट लेट्स सी. ओके जी सुमेरा खान कहती हैं टुमारो इज द वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे. आई वुड लाइक टू विश ऑल द वंडरफुल फार्मासिस्ट वर्किंग ऑन द इंडस्ट्री एकेडमिया एंड हॉस्पिटल्स फॉर देयर वंडरफुल कंट्रीब्यूशन टू मेक द वर्ल्ड अ सेफर प्लेस. वेरी नाइस. सुमेरा कहती हैं आई एम प्राउड टू बी अ फार्मासिस्ट. वेरी नाइस. जबरदस्त यार. आप हमें कुछ भेजती ना कुछ इन्फॉर्मेशन भेजती हमें बताती. आपने मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम भी आपने कुछ आपने एक बार भेजा था मेरा कुछ मेडिसिन वगैरह के हवाले से मुझे कुछ याद आ रहा है. तो कुछ भेजती है हमारी नॉलेज में इजाफा. और जैसे उस दिन हमने डिप्रेशन के हवाले से बात की थी मेंटल हेल्थ के हवाले से बात की थी. डिप्रेशन इज अ स्पेसिफिक थिंग और बाकी वो एक दूसरी डॉक्टर ने जो वादा किया था उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भेज दिया बिलाखिर मुझे. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. लेट आई थोड़ी सी लेकिन आ गई है इन्फॉर्मेशन. हम अगले हफ्ते अब उसको हम दोबारा से टच करेंगे. और कुछ डॉक्टर हमारे तो डॉक्टर नहीं कुछ दोस्तों ने हमारे और भी सवाल भेजे थे इसके हवाले से. हम कोशिश करते हैं बल्कि कोशिश करेंगे आइंदा कोई ना किसी को बुलाएं यार. मैं क्या बैठ के यहाँ पे अपना मेंटल हेल्थ पे ज्ञान बांटता हूँ. किसी पक्के डॉक्टर को बुलाते हैं ना पे उनसे जरा बात करते हैं इस चीज के हवाले से. ठीक हो गया. ओके देन तो सुमेरा कुछ भेजे ना हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भेजें कुछ काम की बातें हैं जो हम कुछ सीखें आपसे. ठीक है. देन समीना कहती हैं हाउ इज लिविंग एंड वर्किंग इन मैड्रिड इन द IT फील्ड. यार मैड्रिड इज अ प्रीटी कूल प्लेस यार. जस्ट गो एंड लिव देयर मैन. कम ऑन. वहाँ का तो मौसम भी इतना कोई आपको जो है ना वो तंग नहीं करेगा. आप एंजॉय करें. अच्छा जी और क्या सीन है. और ये नौशीन डॉक्टर नौशीन कहती हैं आई रिसीव माई की इलेक्ट्रिक बिल येस्टरडे विद एक्सपायरी डेट ऑफ टुडे. व्हाट इज दिस बिहेवियर. 1 day बिलिंग नोटिस. ये कैसे हो सकता है वैसे.
आप मुझे एक काम करें ना, आपके पास आपने ई बिल वगैरह इन चीज़ों को किया, बिकॉज मेरे पास तो के इलेक्ट्रिक का SMS आ जाता है डॉक्टर साहबा, और वहाँ से मैं मैनेज कर लेता हूँ. तो फिजिकल बिल आया है या आप कह रही हैं आपके पास SMS कल आया है, या आपके पास ई बिल आया? इनका तो ई बिलिंग वाली फैसिलिटी भी तो इनकी है ना. तो ये चीज़ें आप ज़रा मुझे बताइए. अच्छा जी, इसके अलावा आपको हम देखेंगे संडे को मैच के दौरान टी पीते हुए. इकबाल साहब का ये कहना है. हाँ जी, अगर टपाल वाले मुझे बुलाएंगे तो मैं क्यों नहीं चाय पीऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल शौक से पीऊंगा. फराज कहते हैं सीम्स टू बी अ पेड सॉन्ग. चनकित्था भाई क्यों पेड सॉन्ग क्यों है भाई? तनवीर फातिमा कहती हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इंडीड इट इज. एंड देन साकिब साहब कहते हैं हाउ फूड इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड. The food inflation is calculated by actually visiting the markets. Yeah, believe me or not, I mean ये आपकी जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट होता है उसमें एक कुछ लोग हायर किए जाते हैं, कुछ उनके एम्प्लॉइज होते हैं जो एक्चुअली मार्केट जा रहे होते हैं, और वहाँ पे जाके वो ठेलों से दुकानों से उनकी कुछ मखसूस जगहें होती हैं जहाँ से वो जाके एक पेपर के ऊपर एक्चुअली नोट कर रहे होते हैं. मैं आई होप कि अब टेक्नोलॉजी आ गई होगी, बट एक्चुअली जाके पूछते हैं भाई टमाटर कितने का है, यहाँ भाई आलू कितने का है, यहाँ भाई प्याज कितने का है. वो इसी तरह जिस तरह हम जाके कीमतें मालूम करते हैं, इस तरह ये भी जाके इसी तरह करिया गांव कीमतें मालूम करते हैं, जिससे फूड इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो निकल कर सामने आता है. ठीक हो गया सर? अच्छा जी, इसके अलावा वहाब जैदी कहते हैं बीइंग आईफोन यूजर इज लिटरली सफरिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा. आप बाय डिफॉल्ट एप्पल की प्रोड्यूसिंग बैटरी हेल्थ, सो देयर यूजर्स स्विच टू अपग्रेड देयर मॉडल. सेकंड ह्यूज PTA टैक्सेस. भाई आस्क लिसनर्स व्हाट इज द वे टू स्विच फ्रॉम iOS टू एंड्रॉइड. नहीं, इससे लिसनर से पूछने क्या होता, तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपना आईफोन बेच के आप एक एंड्रॉइड फोन ले लें. दैट इज द वे टू स्विच बिटवीन द टू. इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है मुझे नहीं पता. वैसे यार मैं आपको ईमानदारी को बता दूं, मैं पहले भी बात बोल चुका हूँ, मेरे लिए ना ये जो बैटरी लाइफ है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर किसी भी मोबाइल फोन का है. और जब से मैं ये हमारे दोस्त बरादर मुल्क चीन का मैंने बना हुआ चीनी कंपनी का फोन यूज करना शुरू किया है, यार इस बैटरी वाली जो चिंता है ना मेरी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है. एक तो वो चार्ज इतना फुक करके आधे घंटे में 35 मिनट में मोबाइल चार्ज पूरा, और फिर उसके बाद वो बैटरी पूरा दिन जिस मजे से निकलती है, मैं तो बहुत ठंड में सुकून में. यस द मोबाइल हैज इश्यूज एंड ऑल, वो होती हैं यार, हर फोन में इश्यूज होते हैं, बट वो बैटरी वाला चीज जो है ना वो गेम ऑन हो गई है. जमाल अनवर ने अपने विंड फार्म की तस्वीर भेजी है, कहते हैं एक मॉर्निंग वॉक यहाँ हो जाए. वैसे वाकई यार सीरियसली योर विंड फार्म इज एट सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स सच अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, वेरी डिफरेंट. वहां पे एक मॉर्निंग रन होना चाहिए, वॉक नहीं होनी चाहिए, एक रन होना चाहिए. क्या बात है. ओके जी, अभी आपको जो है वो हम क्या कहते हैं जी, इमरान ने तस्वीर शेयर की, यार अदील भाई योर 2 सेंट्स प्लीज एंड नॉट मोर देन 2 सेंट्स. अच्छा, आपने बिलावल की तस्वीर जो है ना वो शेयर की है. यार बिलावल, यार ही इज गेनिंग सो मच वेट. I mean, he needs to take care of his health, man. Seriously, he needs to take care because ये अभी सूट में कुर्ता शलवार पहनते हैं तो आपको पता है कुर्ता शलवार में जरा मोटापा लोगों का छुप जाता है, लेकिन ये अभी अक़वाम मुत्तहिदा में सूट वगैरह पहनकर घूम रहे हैं तो उसमें ये छुपाना जरा मुश्किल है. आई थिंक द वेल विशर ऑफ बिलावल, आई थिंक ही टर्न व्हाट, परसों इनकी बर्थडे थी, हैज टर्न व्हाट 33 और 34 आई थिंक. इट्स अ वेरी डेंजरस एज. आई मीन, और इस एज में इस तरह की जो वो वेट गेन कर रहे हैं बिलावल के लिए, definitely that is not healthy for sure. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो विद अदील अज़हर एंड या जिन दोस्तों ने प्रोग्राम भी ट्यून इन किया है, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. ऑलराइट, और क्या सीन है, और ये सीन है दैट ओके, जरा बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल मामलात के हवाले से. आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास चल रहा है और दुनिया भर के जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो जाकर वहाँ खिताब कर रहे हैं. हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी आज खिताब करेंगे. अमरीकी सदर जो है वो खिताब कर चुके हैं एक दिन पहले, जिसमें आप जो है वो ये सुन चुके हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें की. उनका जो तकरीर का महवर था वो ज़ाहिर रूस था, लेकिन ही वाज काइंड इनफ टू मेंशन अबाउट पाकिस्तान देयर एज वेल. उन्होंने पाकिस्तान के सैलाब के हवाले से भी जो है मेंशन किया, जिसके लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है. अच्छा जी, अब जो दूसरी बात आती है वो दूसरी बात ये आती है कि कल जो एक मेन नोटेबल स्पीकर थे, सॉरी, दैट वाज द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, यानी इजराइल के जो इस वक्त वजीर आजम हैं जिनका नाम याइर लापीद है. और ये याइर लापीद जो हैं ये इजराइल की थोड़ी सी लिबरल सोच रखने वाले एक सियासतदान हैं, और ये वजीर आजम बनते बनते पहले भी रह गए थे ये,
और काफ़ी सख्त ओपोनेंट हैं इसराइल के दाएं बाजू की सोच रखने वाले साबिक वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू के, लेकिन ही इज़ एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ये बात याद रहे दैट इसराइल में जो है वो अब से कुछ दिनों के बाद, आई थिंक नवंबर के पहले हफ्ते में या नवंबर की 1 तारीख को जो है वो इसराइल में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें ऑफ कोर्स ये लपीद साहब जो हैं, याइर लपीद साहब, ये कम्पीट कर रहे होंगे अगेंस्ट बिन्यामीन नेतन्याहू, बिकॉज पॉसिबिलिटी यही है कि बिन्यामीन नेतन्याहू जो है वो एक बार फिर से इक्तदार में आ सकते हैं ये इलेक्शंस जीतने के बाद. सो उन्होंने कल अपनी स्पीच में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और काफी सालों के बाद किसी इसराइली हेड ऑफ द स्टेट की तरफ से 2 स्टेट सोल्यूशन की जो है वो बात की गई है. उन्होंने ये कहा, अच्छा 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है कि फलस्तीनी और इजरायली इन दोनों की अपनी अपनी आज़ाद रियासतें होंगी. ये वो हल है जो कि अगर आपको याद हो, वी गो बैक टू द मिड 90s, एक बड़ा मशहूर ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था. उस वक्त शिमोन इसहाक राबीन जो हैं वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे इसराइल के, और शमून पेरेज उनका जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, और यासिर अरफात हयात हुआ करते थे. ये तीनों ही अब नहीं रहे हैं, तो इनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था. अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने इसको फैसिलिटेट कराया था, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और इसी वजह से इसको ओस्लो पीस अकॉर्ड भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक देयर विल बी अ 2 स्टेट सोल्यूशन. तो जो गजा की पट्टी और जो दरिया उर्दुन का मगरबी किनारा जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, ये दोनों हिस्से जो हैं मिलकर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन बनेंगे, और बाकी जो हिस्सा होगा वो इसराइल का होगा. सो ये आप जानते हैं कि ये ऑक्यूपाइड लैंड थी. 1967 की जो वॉर कहलाई जाती है, कॉल 6 डे वॉर, उसमें इसराइल ने इस पूरे इलाके पे जो है वो कब्जा कर लिया था, और फलस्तीनियों के पास अपनी कोई भी जमीन नहीं बची थी. तो यही हुआ कि ये होना तो था ये सिलसिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस पे शुरू में अमल भी हुआ. इफ यू रिकॉल, तो रामल्लाह जो कि कैपिटल है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, वहां पे बड़ी जबरदस्त ट्रायम्फेंट वापसी हुई थी यासिर अरफात की. एक अपनी हुकूमत भी बनाने में वो कामयाब हुए थे. फिर इस फलस्तीनियों की अपनी पॉलिटिक्स, आपको पता है हमास का इन्फ्लुएंस, उनका बाकी तंजीमों के साथ जो इख्तलाफात थे वो अपनी जगह सब जगह है. लेकिन इसराइल की जानिब भी आपको पता है कि जो प्रॉब्लम है वो ये कि इंतहाई दाएं बाजू की सोच रखने वाली हुकूमतें वहां पे तवातुर के साथ आती रहीं, जिसमें बिन्यामीन नेतन्याहू आई थिंक बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर देयर. और बिन्यामीन नेतन्याहू जो था वो बहुत बड़ा मुखालिफ था इस 2 स्टेट सोल्यूशन का. वो एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत की सोच को नहीं मानता था. हावेवर इसराइल के बड़े पॉलिटिशियन है याइर लपीड, जो इस वक्त इनके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि इसराइलियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन पे बिलीव करती है, अभी भी बिलीव करती है. और ये शख्स जो खड़ा हुआ है आपके सामने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उन्होंने कहा कि मुझ समीत इसराइलियों की बड़ी तादाद जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन में बिलीव करती है. हावेवर उनका ये कहना था कि वो जो एक फलस्तीनी स्टेट बनेगी वो एक पीसफुल स्टेट होनी चाहिए, और वो इसराइलियों के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं होनी चाहिए. यानी इसराइलियों के लिए जो है वो कोई खतरे की अलामत नहीं, बल्कि एक पीसफुल स्टेट होनी चाहिए. सो ये एक बड़ी अच्छी सोच है, अच्छी बात है. प्रॉब्लम यह है कि क्या इसको ट्रैक्शन मिलेगी या नहीं. 2014 से फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान जो मुज़ाकरात होते रहे हैं वो नहीं हुए. तो इट्स बीन 8 years नाउ, बिकॉज ये ज्यादातर टाइम जो है ये बिन्यामीन नेतन्याहू वहाँ का प्राइम मिनिस्टर रहा है. अब ये याइर लपीड साहब ने अपने जो लिबरल क्रेडेंशियल्स हैं वो दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिए हैं. तो एक सॉर्ट ऑफ बैकिंग अमेरिका की जो है वो बड़ी सॉलिड इनको मिल सकती है. खैर इसराइल में जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा, अमेरिकन विल बैक देम. लेकिन जो दुनिया अमन चाहती है फलस्तीन में, बिकॉज ज़ाहिर इनको भी पता है कि फलस्तीन एक ऐसा मसला है कि जो बहुत सारे इस्लामी ममालिक थोड़ी बहुत रिलक्टेंस का मुजाहरा भी कर रहे हैं वो फलस्तीन की वजह से. इफ देयर इज अ 2 स्टेट सोल्यूशन then you won't be surprised that countries like Pakistan and Indonesia they would also start accepting they would accept Israel of course. और हो सकता है ये जो अभी बीच में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान से एक वफ्द गया है और इंडोनेशिया से एक वफ्द गया है, ये चीज़ भी बैक ऑफ द माइंड हो, अंदर खाने कोई बैकग्राउंड में वर्किंग भी चल रही है उस पूरी चीज़ के हवाले से. बट लेट्स सी, आई थिंक दैट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दैट हैज कम फ्रॉम हिम. बस ज़ाहिर है जी उन्होंने ईरान को जरूर याद रखा अपनी तकरीर में, बिकॉज ईरान का आपको पता है कि उनका बड़ी दुश्मनी है, और इन्होंने ईरान को एक दहशतगर्द स्टेट और ये वो फलाना. ईरान का आपको पता है कि इस वक्त अपने मसाइल से वो दो चार चल रहा है, हमने इस प्रोग्राम में नजर भी डाली हुई है. और कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, ये जो लड़की जिस बेचारी को जो है उन्होंने कत्ल किया है इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, जिसको वो कहते हैं हमने कत्ल नहीं किया है, ऑफ कोर्स वो कहते हैं जिसको सडन हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाप ने पहले, लड़की के बाप ने जो है वो पहले ये मेंटेन किया हमेशा से कि उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये अचानक सडन हार्ट अटैक कैसे हो गया उसको.
और BBC के नुमाइंदे की जो है इनके वालिद साहब से बात हुई. इनका नाम गालिबन अमजद है, अमजद अमीनी उनका नाम है, जिनसे उनकी बात हुई. और उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी बेटी की बॉडी को जो है ना ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि उस पर तशद्दुद तो नहीं हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं करने दिया. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी के सिर्फ पैर देखे और चेहरा मुझे नजर आया और उसकी पैर पे नील जो ब्रूज हैं उसके निशानात जो है वो नजर आए हैं. ऑटोप्सी रिपोर्ट भी उनके साथ शेयर नहीं की गई है. जब उन्होंने डॉक्टर से कहा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या लिख रहे हो, तो डॉक्टर का ये कहना था कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं लिखूंगा, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते. तो ये उनके अल्फाज थे एक्चुअली, जो कि उन्होंने BBC से बात करते हुए जो है वो बताए हैं. सो बहरहाल जी, ईरान में जो है वो प्रोटेस्ट अपनी जगह चल रहे हैं. ये सारा सिलसिला जो ये हो रहा है. हाउएवर कल अमेरिका ने जो है ना वो आके, ऐसा लग रहा है मुझे कि वो ईरानियन रजीम की हेल्प के लिए सामने आ गया. क्यों? बिकॉज ईरान ने आके जो है ये इनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, फैसदारान इनकलाब, उनके कुछ लोगों की और उनकी जो मोरालिटी पुलिस है उनके कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ पाबंदियां लगा दी हैं, कुछ सैंक्शंस लगा दी हैं. अरे भैया क्या जरूरत थी यार, एक इंडिजिनस मूवमेंट वहां पे ईरानी लोग चला रहे हैं, चलते रहने देते. अब क्या हुआ, अमेरिका ने उन पर पाबंदियां लगा के ईरान की जो रजीम है और वहां पे जो बैठे हुए हैं वो ग्रैंड मौलाना एंड ऑल, उनको सपोर्ट कर दिया. इन द सेंस ये आप समझ रहे हैं ना कि उनका जो पिच है वो तो यही है ना कि जी अमेरिका हमारे खिलाफ है, अमेरिका, वो तो वो यही उस पर ही तो चल रही है उनकी रजीम. अब आपने आगे उनको जो है वो और ये पाबंदियां लगा के उनको सपोर्ट कर दिया. क्या है अमरीकी यार, ये समझ में नहीं आता है. या तो ये कुछ और ही पिछली गेम पीछे से चल रही है, हमें पता ही नहीं है. बट खैर एनीवे, असफन यार कहते हैं यू साउंड अ बिट सीरियस टुडे. डू आई साउंड? आज जरा थोड़ा सा आज सर में दर्द है सीरियसली. रात में जरा नींद वो जल्दी सुबह काफी सुबह उठ के बैठ गया था मैं, एंड आई जस्ट कुड नॉट स्लीप आफ्टर दैट. सो यस, थैंक यू दैट यू हैव आइडेंटिफाइड दैट. माय लिसनर्स आर सो ग्रेट मैन, ग्रेट. सादात मुगल क्या कहते हैं? Alhamdulillah, my team now Pakistan has reached Ladkana district to support the flood victim. That is a very good thing, my friend. और खुश रहिए. और इसके अलावा बिलाल अब्दुल गफूर कहते हैं एक तरफ 11 हो या 13, कप्तान ने फिर भी सेंचुरी मार ही दी, वो भी नॉट आउट. बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया है, नो डाउट अबाउट दैट. ऑलराइट, जहीर साहब कहते हैं सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई. अच्छा, आपने एक डॉक्टर साहब का नाम जो है वो रेकमेंड किया है, लेकिन हम असल में मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, बट बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं जिनका नाम आपने लिया है ऑफ कोर्स. और इमरान मेमन साहब ने भी ये डॉन का आर्टिकल लिंक शेयर किया है. मिफ्ता इस्माइल रुखसत होने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क. उनकी जगह नया वजीर खजाना कौन आएगा? बट ठीक है यार, अगर इसहाक डार साहब आने वाले हैं तो आने वाले हैं. इस पर जरा बात करते हैं आगे चल के, ठीक है? जब भी हम लिए चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या ओके बाय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. अच्छा जी, अभी सीन ये है कि ब्रेक पे जाने से पहले हम जो है वो बात कर रहे थे कि इसहाक डार साहब के हवाले से खबरें अब आ रही हैं कि जी वो पाकिस्तान के नए वजीर खजाना की हैसियत से अगले महीने चार्ज संभालने वाले हैं. इससे 2-3 चीजें निकल कर आती हैं सामने. एक तो ये है कि इसहाक डार साहब, आपको पता है कि नवाज शरीफ के बहुत करीबी माने जाते हैं, और हमें ये बात भी पता है कि नून लीग के अंदर इस वक्त ये 2 ग्रुप बंदियां हैं. एक शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है और एक नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है. तो इसका मतलब ये, अच्छा, ये जो नवाज शरीफ ग्रुप है इसने हमेशा इस चीज को जो है ना वो ये प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि वो एक रिलक्टेंट गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट में आना नहीं चाहते थे अब किसी वजूहात की बिना पर. अच्छा नहीं, वो कहते हैं जी रियासत को बचाने के लिए हम जो है वो गवर्नमेंट में आए. बहरहाल हम सबको पता है, तो वो रियासत को बचाने के लिए जब ये गवर्नमेंट में आए हैं तो फिर इसी वजह से जो बहुत से इंपॉर्टेंट इनके करीबी लोग थे, जो कि नवाज शरीफ का ग्रुप के जो करीबी लोग हैं, वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा आपको नजर नहीं आते. इसहाक डार साहब की एंट्री जो है वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपको ये होगा कि जो नवाज शरीफ ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट बंदा जो है वो अब कैबिनेट मीटिंग में बैठा करेगा, और ही वुड आल्सो गेट टू नो व्हाटएवर इज गोइंग ऑन एंड स्टफ. ठीक है, एक तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया. पॉइंट नंबर 2 ये हो गया दैट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, एटलीस्ट देयर इज नो प्लान कि वो जाने वाले हैं. बिकॉज अगर उनका जाने का प्लान होता तो फिर इसहाक डार साहब इतना बड़ा रिस्क लेके पाकिस्तान नहीं आ रहे होते. रिस्क मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज याद रहे इसहाक डार साहब इज एन एब्सकॉन्डर. वो भागे हुए हैं पाकिस्तान के कानून से, उनको अदालतों में पेश होना था, बट ही इज नॉट कमिंग. उनकी पेशी होती है, उनकी खाते जायदादें भी नीलाम के लिए रख दी गई, सब कुछ हुआ, ये सारी चीजें. तो ये भी एक इशू है जिसकी वजह से वो वापस आएंगे तो क्या आती उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वो कोर्ट जाएंगे तो इसका मतलब कोर्ट से उनको या तो जमानतें मिलेंगी या उनको बरियत मिलेगी. इस हुकूमत का एक और बंदा होगा जो कि गालिबन जमानतों पे जो है वो कैबिनेट में शामिल हो जाएगा. ठीक है जी, ये वाला पॉइंट नंबर 2 हो गया. सवालिया निशान में छोड़ लो ना इसके आगे भी. नाउ तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये दैट एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, दिस इज नून लीग या PDM कहना चाहिए,
लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस, ठीक है जी, ये उन्होंने आखिरी अपनी चाल जो है ना ये चली है. चाल बोलूंगा या क्या बोलूंगा, देखिए चाल जो है ना थोड़ा सा एक कनिंग सा वर्ड होता है, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन बस उनकी आखिरी उन्होंने एक ट्राई अपनी मार रहे हैं. बिकॉज इसहाक डार को हमेशा, जो हमारे नून लीग के सपोर्टर्स हैं, वो हमेशा इकोनॉमी का एक सेवियर के तौर से प्रेजेंट करते हैं कि इस बंदे के पास एक मैजिक पिल होती है, ये मुश्किल हालात में आता है और फिर आके मुल्क के हालात जो है ना वो दुरुस्त कर देता है. आपको ये भी पता है कि जो मियां साहब के करीबी जर्नलिस्ट हैं वो पिछले चंद दिनों से इसहाक डार साहब के इंटरव्यूज भी कर रहे हैं, और इसहाक डार साहब के इंटरव्यूज करते करते वो अक्सर ये बता रहे होते हैं, जिसमें इसहाक डार साहब रुपये को 180 पे लाने की बातें करते हैं और ये सारी चीजें होती हैं. शाज़ेब के शो में आपने देखा होगा मिफ्ता इस्माइल साहब किस बेदिली के साथ जो है वो इन सवालात के जवाब दे रहे थे, और मिफ्ता इस्माइल वाज स्पॉट ऑन एंड ही सेड कि हमारे पास देखिए इसहाक डार साहब का ऑब्सेशन जो है ना वो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के साथ है. ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट जो कहता यह है कि हुकूमत को मुदाखलत करती रहनी चाहिए डॉलर की वैल्यू को एक जगह पे इस्तेहकाम रखने के लिए. हुकूमत को मुदाखलत करनी चाहिए अपनी पॉलिसीज के थ्रू, ऐसा माहौल बनाने के थ्रू जिसके थ्रू मुल्क में, जिसके जरिए मुल्क में डॉलर आना शुरू हो, रादर देन मैं अपने मुल्क के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसको पानी की तरह बहाऊं, मैं अपनी सिर्फ अपनी एक ईगो को मेंटेन करने के लिए. 2 मसाइल इसहाक डार साहब आके फेस करेंगे. नंबर 1, हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व में इतने डॉलर्स हैं ही नहीं कि हम इंटरवीन करके रुपए की वैल्यू जो है उसको मैनेज कर सकें. पॉइंट नंबर 2, दूसरी चीज़ आती है, वो ये आती है कि क्या आपको IMF ये करने देगा. बिकॉज IMF के साथ जो आपका मुआहदा हुआ है उसमें एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मार्केट मैकेनिज्म की जो है वो बात की गई है. तो इसहाक डार साहब का जो फेवरेट जो मॉडस ऑपरेंडाई है, स्टेट बैंक, सॉरी माफ कीजिएगा, IMF आपको जो है क्या वो करने देगा या नहीं करने देगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन. एक और भी बात है जो मेरा इस पॉइंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3 का, वो ये था कि इनको एज अ सेवियर के तौर से प्रेजेंट किया जाता है इसहाक डार साहब को कि दिस मैन हैज गॉट अ मैजिक वॉन्ड, और ये आके जो है ना ये अपने ये छड़ी हिलाएंगे जादुई और उससे इकोनॉमी जो है ना वो ठीक हो जाएगी. ये भी एक्सपोज हो जाएंगे अभी आके, आप देख लीजिएगा. जिस तरह ये जो शहबाज स्पीड वाला नोशन था जो हम अभी अपने पिछले कुछ महीनों में, नहीं देखे मैंने अभी, जो अगर कोई वजह है कि मैंने ये ट्वीट किया था कि नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं वो आजकल ये बात मानते ही नहीं है कि वो नून लीग के सपोर्टर्स हैं. यार मैं तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैंने तो तमाम सियासी पार्टियों को, तेरे भाई ने तमाम सियासी पार्टियों को सपोर्ट करना छोड़ दिया है. और यार तू उसके सपोर्टर है तो मान लेना, घबराने की शर्माने की क्या बात है. और नहीं यार इमरान खान भी चोर है, ये भी चोर है, सबके सब. अब छोड़ दे यार, मान ले भाई, मान ले तू. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बेसिकली इतने डिसअपॉइंट हुए हैं बिकॉज कुछ 3-4 महीने पहले ये लोग बड़े होपफुल थे दैट शहबाज शरीफ इज अ वेरी केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर. बल्कि पाकिस्तान के मीडिया के एक सर्किल ने और हमारे कुछ लोगों ने शहबाज शरीफ का वो एक ऑरा जो क्रिएट किया था दैट ही इज अ डूअर, ही इज एन एग्जीक्यूटर, ही इज एन एक्सपर्ट इन कैरिंग आउट टास्क, ही इज अ वेरी फास्ट मूवर. देखें जी, इख्तिदार के अगले दिन आते ही उन्होंने जो है ना वो पिंडी में मेट्रो चला दी. चलाई ना चलाई, जो चलाई, क्या हुआ मुझे नहीं पता, आज चल रही है या नहीं चल रही. और मीडिया ने इनका एक इमेज जो है ना ये क्यूरेट किया है. बारिश हुई जी, वो अपने बूट पहन के जो है वो पानी में निकल गए और घुटनों पानी में जाके जो है वो नाले खुलवा रहे हैं लाहौर के, विच वॉज नॉट हिज जॉब बट फाइन, इट ऑलवेज ब्यूटीफुल ऑप्टिक्स. वो चीज जाके इनकी बुरी तरह एक्सपोज हो गई है. जब वो इस तरह के कामों में आके इन्होंने ये काम करने शुरू कर दिया, वजीर आजम आगे बन गया पाकिस्तान के. जब इनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शहबाज स्पीड, तो शहबाज स्पीड हमें सिर्फ रुपए की डिवैल्यूएशन में नजर आ रही है इस वक्त. फिलहाल स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट्स गिरते हुए उनकी शहबाज स्पीड नजर आ रही है. और मेरे ख्याल से नून लीग के जो हार्डकोर सपोर्टर्स के गिरते हुए मोराल में हमें शहबाज स्पीड नजर आ रही है. उसके अलावा तो मुझे कहीं और नजर नहीं आ रही है. सो ये एक इनका जो एक इमेज था जो बड़ी मेहनत से बनाया गया था, वो कुछ ना हुआ पिछले 5.5 महीने में, वो तबाह हो गया. अब ये इसहाक डार साहब भी आ जाएंगे. मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ही टू हैज गॉट नो मैजिक पिल. को कहते हैं ना, नो सिल्वर बुलेट टू फिक्स योर इकोनॉमी. ये इकोनॉमी इस वक्त, अब मैं फिर वही बात करूंगा कि इसका इस वक्त हल क्या है. इट्स अ सेंटिमेंट ड्रिवन इशू. ये सेंटिमेंट सिर्फ एक ही चीज से ठीक हो सकता है जो मुझे भी पता है और आपको भी पता है. लेकिन बहरहाल क्योंकि वो एक सियासी पार्टी का मौकफ की बात हो जाएगी, इसलिए मैं वहां पे इस वक्त उस हवाले से बात नहीं कर रहा. एनीवे गाइस, वक्त आ गया है कि अब आप लोगों से इजाजत ली जाए. दिस इज द लास्ट मिनट एंड विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. रिमेंबर, पाकिस्तान विल बी टेकिंग ऑन इंग्लैंड टुडे इन द सेकंड T20 मैच. लेकिन आज टेनिस का बहुत बड़ा मैच होने वाला है. रॉजर फेडरर आज रात गए पाकिस्तान टाइम अपने आखिरी मैच में एक्शन में नजर आ रहे होंगे. डबल्स का मैच होगा और राफेल नडाल उनके डबल्स पार्टनर होंगे.
What an event that is going to be there. Wishing you all a wonderful weekend ahead. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से Monday morning फिर होगी मुलाकात. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.